हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 1 मिनट सीरीज या अंडर मिनट हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग देखिए हमारी कान ब्लॉक क्यों लगते हैं जब हम एरोप्लेन में टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग के वक्त या अंडरग्राउंड ट्रेन्स में भी कान ब्लॉक क्यों हो जाता है। तो जो एयर है या हवा उसका भी कुछ वेट होता है और इसी वेट की वजह से वो हम पे प्रेशर डाल सकती है। अब ये प्रेशर सी लेवल पे तो एक सर्टेन वैल्यू पे होता है, बट जैसे ही तुम हाइट बढ़ते हो सी लेवल से या फिर नीचे जाते हो ये प्रेशर चेंज होता है। हमारे कान के अंदर एक छोटी स्पेस रहती है जिसे मिडिल ईयर बोलते हैं, जो ईयर ड्रम के जस्ट पीछे रहती है। अब ये स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है और नॉर्मली ये स्पेस में जो एयर रहती है उसका प्रेशर और बाहर की एयर का प्रेशर सेम रहता है एंड हमें कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और सब नॉर्मली चलता है। अब जब प्लेन टेक ऑफ करता है और हमारी हाइट सी लेवल से ऊपर जाती है तो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो अंदर के एयर प्रेशर से कम हो जाता है, यानी कि जो प्लेन के बाहर का प्रेशर है वो कम है और हमारे एयर के अंदर का जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है। इसी की वजह से जो अंदर का एयर है वो बाहर जाने की कोशिश करती है और इसी की वजह से कान ब्लॉक्ड फील होता है या फिर अनकंफर्टेबल लगता है। अंडरग्राउंड मेट्रोज या ट्यूब्स में भी सेम चीज होती है। बाहर का जो एयर प्रेशर है वो अंदर के कान के एयर प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से वो प्रेशर अंदर की तरफ आने लगता है एयर का, जिसकी वजह से अगेन ऐसा लगता है कि कान ब्लॉक हो गए और बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर एक सील्ड रूम में मैंने बलून रखा है और वो रूम का एयर प्रेशर कम कर दिया है तो बलून एक्सपांड करने लगेगा क्योंकि उसके अंदर की एयर बाहर जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली अगर रूम में एयर प्रेशर बढ़ा दिया तो बाहर की एयर अंदर आने की कोशिश करेगी और बलून स्क्वीज होने लगेगा। हमारा एयर ड्रम भी ऐसे ही बिहेव करता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव होता है, जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर ट्रैवल करती है और अनकंफर्टेबल फील होता है।